हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीजगणित में अध्याय बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 4 की बात करने वाले हैं। प्रश्नावली 4 में हमको दिया गया है प्रश्न क्या, शून्यक से गुणनखंड प्राप्त करना और दिए गए बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, कोई भी बहुपद दिया गया है उससे शून्यकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करना। आज हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली 4 में शून्यक की बात की गई है। तो इन दोनों प्रश्नों को हल करने से पहले हम ये जानेंगे कि शून्यक क्या होता है, दिए गए किसी भी बहुपद से शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, शून्यक क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड प्राप्त करना, सर्वसमीका के प्रयोग से गुणनखंड प्राप्त करना, उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड प्राप्त करना। हमने गुणनखंड प्राप्त करना सीख लिया है। गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, मान लीजिए कोई भी इस तरह का बहुपद दिया गया होता है तो हम इसका मध्य पद तोड़ करके लास्ट में अंतिम में क्या प्राप्त करते हैं, हम अंतिम में गुणनखंड प्राप्त करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये एक क्या है, मान लीजिए ये एक क्या है, यहाँ पर गुणनखंड हमको मिल जाता है। ठीक है ना, हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर ये एक गुणनखंड मिल जाता है। किसी भी बहुपद को हल करने के पश्चात आपको अंतिम में क्या मिल जाता है, गुणनखंड मिल जाता है इस रूप में। जैसे कि इसके जगह में क्या हो सकता है, x-2 भी हो सकता है। ठीक है ना, क्या हो सकता है, x-2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, x-4। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए बताया है, लिख रहा हूं मैं। तो इसको हम अंतिम में जब देखते हैं तो किस रूप में देखते हैं, गुणनखंड के रूप में देखते हैं। इसी गुणनखंड से हमको क्या मिल सकता है, शून्यक मिल सकता है ना। शून्यक के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो किसी भी बहुपद को मध्य पद को तोड़िए या फिर कुछ भी विधि का प्रयोग करिए और आप गुणनखंड जब प्राप्त कर लेते हैं तो गुणनखंड प्राप्त करने के पश्चात आपको शून्यक मिल जाता है। तो शून्यक किसे कहेंगे, देखिए इसी गुणनखंड से हमको क्या मिल जाएगा, शून्यक। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू शून्य लिख दिया मैं, और इसके लिए क्या करेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना, यहां पर भी मैं क्या लिख दिया, शून्य लिख दिया। ठीक है ना, तो अभी हमको शून्य मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए x को हम छोड़ देंगे, धन 2 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, ऋण 2। यहां पर आप x को छोड़ दीजिए, धन 4 को पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऋण 4। तो यहां पर देखिए शून्यक हमको क्या मिल गया, शून्यक हमको मिल जाता है क्या, ऋण 2 और ऋण 4। ये हमारे पास में क्या मिल गया है, हमको शून्यक मिल गया है। तो गुणनखंड से ही हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास में सबसे पहला प्रश्न है, शून्यक से गुणनखंड प्राप्त करना। किससे गुणनखंड प्राप्त करना, शून्यक से गुणनखंड प्राप्त करना। अभी देखिए हम यहाँ पर शून्यक कैसे प्राप्त किए हैं, गुणनखंड से प्राप्त किए। किससे, गुणनखंड। हम क्या किए हैं, यहाँ पर गुणनखंड से शून्यक प्राप्त किए हैं। अभी हम शून्यक से दोबारा यही गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। इसी शून्यक से हम दोबारा यही गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये शून्यक से गुणनखंड प्राप्त करना कैसे प्राप्त करेंगे, हम देखेंगे अभी। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी यहाँ पर शून्यक दिया गया है, कोई भी शून्यक दिया गया है। जैसे मैंने अभी लिखा था -2 -4, -2 -4 शून्यक है, इसको गुणनखंड के रूप में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे आप, यहां पर बदल लेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखेंगे क्या, यहां पर दिया गया है x बराबर ऋण 2 है, यहां पर क्या है, x बराबर यहां पर क्या है, ऋण 4 है। तो अभी आपको क्या मिलने वाला है, गुणनखंड मिलने वाला है। कैसे करेंगे आप, ऋण 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 2 को x के साइड पक्षांतर कर देंगे, तो आपका गुणनखंड मिल जाएगा। देखिए कैसे, x है, अभी आप क्या करेंगे, ऋण 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 बराबर 0। ऋण 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, धन 4 बराबर 0। तो अभी हमारे पास में क्या मिल चुका है, गुणनखंड प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, शून्यकों से गुणनखंड प्राप्त करना। ठीक है ना, ये हमारे पास में क्या मिल जाता है, इस तरह से गुणनखंड हमको मिल जाता है। तो अभी हमने क्या किया, शून्यक से गुणनखंड प्राप्त किया।
तो किसी भी शून्यक से, जैसे कि यहाँ पर ये शून्यक से मैंने क्या किया, गुणनखंड प्राप्त कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ पर प्लस वाला लेता हूं, +5 प्लस यहाँ पर मैं क्या लूंगा, प्लस मान लीजिए 7 ले लिया, ठीक है ना। +5 + 7 ये क्या है, शून्यक है। तो आपको प्रश्न बोल रहा है इस शून्यक से आप गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी सी लिख देंगे, सेम टू सेम यहाँ पर अभी जैसे मैंने हल किया, क्या कर देंगे, x बराबर क्या लिख देंगे, x बराबर लिख देंगे धन 5, है ना। क्या बराबर, x बराबर धन 5 और x बराबर क्या लिखेंगे, धन 7। x बराबर धन 5 और x बराबर धन 7। तो अभी आपको क्या मिल जाएगा, आप धन 5 को पक्षांतर कर देंगे तो इधर क्या मिल जाएगा, ऋण 5 बराबर 0, है ना। धन 5 को क्या कर देंगे, बराबर किस पर ले आएंगे, x के साथ में, तो क्या हो जाएगा x ऋण 5। अब क्या करेंगे आप, धन 7 को इधर पक्षांतर करें तो ऋण 7 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो चुका। तो किसी भी प्रश्न से आप, है ना, अगर धन में होता है तो यहाँ पर क्या में प्राप्त हो जाता है, ऋण में। अगर ऋण में होता है तो हमको धन में प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, शून्यक से गुणनखंड प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात हम जानेंगे कि दिए गए बहुपद ax² + bx + c से शून्यकों का योगफल व गुणनफल कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे। इसको हमने जान लिया है, अभी हम जानेंगे इसको, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, किसी भी बहुपद का, ठीक है, कोई भी यदि आपके पास में बहुपद दिया गया है, ठीक है, कोई भी आपके पास में क्या दिया गया है, यदि बहुपद दिया गया है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है प्रश्न, ठीक, क्या दिया गया है, यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है। मैं यहाँ पर देख के लिख रहा हूं, x का स्क्वायर, है ना, x का स्क्वायर प्लस 10x, है ना, x का स्क्वायर प्लस 10x, फिर उसके बाद में +24 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, +24। आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, आपका प्रश्नावली जो 4 है उसका ये दूसरा नंबर का पहला प्रश्न है। इसका हम क्या करेंगे, बहुपद ये जो है, इस बहुपद का शून्यकों का योगफल व गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो जब भी आपको किसी भी बहुपद का शून्यकों का योगफल व गुणनफल प्राप्त करने के लिए बोलेगा तो आपके पास में 2 सूत्र होना चाहिए, एक तो योगफल प्राप्त करने के लिए और एक गुणनफल प्राप्त करने के लिए। तो इसको हमको हल कैसे करना है, मान लीजिए ये वाला प्रश्न है, बोल रहा है कि इसका योगफल, शून्यकों का योगफल व गुणनफल प्राप्त कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो दिया गया बहुपद है उसको क्या करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करेंगे, है ना। दिए गए बहुपद को क्या लिखेंगे, दिए गए बहुपद को ax² + bx + c से तुलना करेंगे। सबसे पहला काम हमको यही करना है। क्या करना है, दिए गए जो बहुपद है उसको क्या करना है, यहाँ पर ax² + bx + c से तुलना करना है। तो तुलना करने के पश्चात हमको a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a कौन है, a का मान कौन हो जाएगा, यहाँ पर a के मान कौन है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके पश्चात b यहाँ पर क्या मिल जाएगा, b के जगह कौन है, 10 है, तो 10 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद c यहाँ पर कौन है, c यहाँ पर 24 है, तो 24 लिख दिया। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, दिया गया बहुपद को ax² + bx + c से तुलना किया। उसके पश्चात हम क्या करने वाले हैं, सूत्र का प्रयोग करके शून्यक और गुणनफल, योगफल व गुणनफल प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज हम प्राप्त करेंगे क्या, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। सूत्र क्या होता है, -b/a। तो आप इसको याद रखेंगे, शून्यकों का योगफल का सूत्र हमको क्या याद रखना है, -b/a। तो अभी आप क्या कर देंगे, यहाँ पर -b, ठीक है ना। यहाँ पर b कौन है, यहाँ पर b 10 है, तो b के जगह में पहले आप क्या कर दीजिए, 10 रख दीजिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर b ऋणात्मक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा। उसके पश्चात यहाँ पर a कौन है,
ए आपका कौन है, 1 है, तो आप 1 रख दीजिए। तो आपका यहाँ पर क्या मिल जाता है, ऋण 10, है ना। शून्यकों का योगफल आपको क्या मिल जाएगा, ऋण 10 मिल जाएगा। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, दूसरा में आप क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, है ना। क्या प्राप्त करेंगे यहाँ पर, शून्यकों का गुणनफल आप प्राप्त करेंगे। इसके बराबर क्या हो जाता है, ऋण 10, है ना। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र C बटा ए होता है। याद रखेंगे, C बटा ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है ना। इसका अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, चाहे सही विकल्प हो, खाली स्थान हो या फिर सही जोड़ी हो, इसको हमेशा पूछा जाता है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या हो जाएगा, C बटा ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, C के जगह में लिख देंगे कितना, 24, और ए के जगह में लिख देंगे कितना, 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा, ऋण 10, और शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, 24 आ गया। तो अभी हमने प्राप्त कर लिया है क्या, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या, -b बटा ए, है ना। तो -b के जगह में हमने क्या रखा, 10 रखा, b में पहले माइनस था, माइनस रख दिया। उसके पश्चात a के जगह में 1 है तो 1 रख दिया, ठीक है ना। तो हमको क्या मिला, ऋण 10, हमारा क्या मिला, शून्यकों का योगफल मिला। उसके पश्चात शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या था, C बटा ए। C बटा ए, C के जगह में कौन है, 24 है, तो C का मान 24 रखा। A का मान कौन है, 1 है, तो बटे में 1 रखा। इसका मान क्या मिल जाता है हमको, 24 मिल जाता है। ठीक, तो हमको यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमको मिल जाता है। तो आपको प्रश्नावली 4 में शून्यकों से गुणनखंड प्राप्त करना सीखना है, और किसी भी दिए गए बहुपद से शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना सीखना है। परीक्षा में ये अक्सर पूछे जाते हैं 2 नंबर के लिए, तो हमको 2 नंबर को छोड़ना नहीं है ना। तो आप इस प्रश्न को आप अच्छे से समझेंगे, और आपके प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको सारे को अभ्यास करते रहिए। इसके पश्चात हम अध्याय 2 स्टार्ट करने वाले हैं आपके गणित का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो प्राप्त हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।